हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सबका वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपने मन की बात शेयर करना चाहती हूँ। हाउसवाइफ का लेबल लगाना हर किसी को पसंद नहीं होता है, पर हाउसवाइफ के ऊपर जिम्मेदारियाँ सबसे ज़्यादा होती है। बच्चों को स्कूल पहुँचाना, टाइम से टिफ़िन देना, हस्बैंड को टिफ़िन देना, घर के काम काज करना, बच्चों को पढ़ाना, घर का रख रखाव, बच्चों को स्कूल से लाना, सब कुछ सारी जिम्मेदारियाँ ए टू जेड एक महिला पे ही होती हैं। और इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते क्या होता है, एक हाउसवाइफ जो होती है ना, या तो वो तनाव में रहने लगती है या फिर वो चली जाती है डिप्रेशन में, क्योंकि उसे अपने लिए समय नहीं होता। सारा समय वो घर के कामों में ही निकाल देती है। जब वो अपने ऊपर ध्यान देती है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। एक ही सल्यूशन है इस सब दिक्कतों से बचने का। क्या कि हम सुबह को उठें, जल्दी उठें, अपने कंफर्ट, क्योंकि हमें अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है और अपने आप को समय देना है, तो अपने कंफर्ट जोन को हमें तोड़ना होगा। जो दायरा हमारे आसपास है उसे हमें तोड़ना होगा। सबसे बड़ा कंफर्ट हमारा क्या होता है कि सुबह को हम उठना नहीं चाहते, हम बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं जब तक, क्योंकि सुबह की जो नींद होती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। मॉर्निंग की खास तौर पर ये 5 बजे से 6 बजे की नींद जो होती है ना बहुत ही अच्छी होती है। हम सोचते हैं कि घर के काम ही तो करने हैं, वो तो हम बाद में भी कर लेंगे। तो फिर हम उठते हैं 7 बजे या 8 बजे, फिर हड़बड़ी में हम अपना काम करते हैं और उन कामों को निपटाने में हमें फिर सारा दिन लग जाता है, और जो कि हमें अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो क्योंकि जब घर के सारे काम हम करते रहते हैं तो हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, और उस चिड़चिड़ेपन का असर हमारे स्वास्थ्य पे भी पड़ता है, क्योंकि हम जो है ना तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और ना ही हम मानसिक रूप से, क्योंकि हम चिड़चिड़े रहते हैं। हमारे मन में एक तनाव सा, हमारे दिमाग में एक तनाव सा चलता रहता है कि एक उलझन सी, कि जल्दी से ये काम खत्म हो, जल्दी से ये काम खत्म हो, पर वो नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम लेट उठे हैं। तो इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सलूशन यही है कि हमें अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। सुबह को उठना होगा। अगर आप 5 बजे उठ सकते हो तो 5 बजे उठे, अगर आप 6 बजे उठ सकते हो तो 6 बजे उठे, पर उठे ज़रूर मॉर्निंग में। सुबह की अपनी झाड़ू लगाइए, गर्म पानी पीजिए और अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योग या प्राणायाम जरूर करें। हाँ, योग या प्राणायाम जो होता है वो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है, और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तभी तो कहा गया है स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ सोच का निवास होता है। अगर आपका जो मस्तिष्क है वो स्वस्थ ही नहीं है तो आपकी सोच भी स्वस्थ नहीं हो सकती, और आप मेंटली ही डिस्टर्ब रहोगे अगर आपका जो दिमाग है पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। इसको स्वस्थ बनाने के लिए योग या प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, योग करने के लिए या प्राणायाम करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप घर के दायरे से बाहर जाएं। आप अपनी छत पर बैठ के आराम से कर सकते हो। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आपको किसी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप अपने घर में कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, और अपने आप जब जल्दी उठोगे तो आपके जो काम है ना, सारे काम टाइम से ही पूरे हो जाएंगे, और जब आपके काम टाइम से पूरे होंगे तो आप जो समय आपका बच रहा है वो आप उसे अपने लिए खर्च कर पाओगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ पाओगे, या फिर आप अपने लिए अपनी स्किन पे ध्यान दे पाओगे, अपने आप पे ध्यान दे पाओगे। होता है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो मैं पबली आप सबका आपके चैनल में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। तो बहुत टाइम से मेरे वीडियो या ब्लॉग नहीं आ रहे थे, उसका कारण था मेरे साथ कुछ ना हेल्थ इशू चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग अपना कंटिन्यू नहीं कर पा रही। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। हाँ, मेडिसिन भी ले रही थी, ट्यूब वगैरह भी लगा रही थी, अब जाके थोड़ा सा आराम है। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो आपके साथ आपके साथ ब्लॉग शेयर कर देते हैं। तो जैसे कि आज है मंडे, तो आज मेरा बेटा स्कूल भी नहीं गया है, क्योंकि हस्बैंड भी घर पे नहीं है, क्योंकि हमारे रिलेशन में थोड़ा सा
मौत हो गई थी किसी की, तो जिसकी वजह से वो तो घर चले गए थे, पर आज वो नहीं आए, शाम तक आएंगे। तो आज मैं बना रही हूँ टिंडे की सब्ज़ी। तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि जिन लोगों को टिंडे पसंद नहीं होते हैं, अगर इस तरह से एक बार बनाओगे ना, सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद करोगे, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं खाता, मगर मैंने एक बार इस तरह से बनाया तो बहुत टेस्टी लगे थे। तो रेसिपी शेयर करते हैं। और अपने आप को खुश रखने के लिए सबसे बड़ा उपाय भाई यही है, आप अपने आप पे ध्यान दें। जैसे आप कोई फेस पैक यूज़ कीजिए, आपको जो काम अच्छा लगता है उस फ्री टाइम में कीजिए, क्योंकि वो टाइम आपका है। आपको कोई DIY करना पसंद है वो कीजिए, आपको सिलाई करना पसंद है वो कीजिए, आपको बुक पढ़ना पसंद है वो कीजिए, पर वो कीजिए जो आपको पसंद है। अगर आप अपने मन का काम करोगे तो आप खुश रहोगे, कि आपको ये लगेगा कि आज मैंने अपने मन का काम किया है, क्योंकि आपके घर के काम भी टाइम से हो गए और आपने अपने आप को भी टाइम दे दिया। तो देखिए, बातों बातों में मैं अपनी सब्ज़ी भी बनाने लगी। तो आज मैं बना रही हूँ टिंडे की सब्ज़ी। तेल गरम करा था, जीरा डाला था, उसमें प्याज डाला था। प्याज में भाई दरदरा ही पीसती हूँ, मुझे बारीक पेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मेरी किसी भी सब्ज़ी में देख लीजिए, आपको दरदरा ही प्याज पिसा हुआ मिलेगा। और जो बेसिक से मसाले होते हैं वही हमने इसमें डाल दिए हैं। लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर, यही सब बेसिक से मसाले जो हम हर सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, बस और कुछ नहीं डाला। आप चाहे तो इस सब्ज़ी में टमाटर का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने टमाटर नहीं डाला है। और इस सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही क्वांटिटी में लगता है, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ा सा गलने में टाइम लेती है, तो मैंने इसमें सब पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वांटिटी में रखा था। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी और मैं बात करते करते आ गई थी, अपनी मम्मी से बात कर रही थी। मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि छोटे मोटे काम रह गए थे, उसे मुझे समेटना है और अपनी सब्ज़ी देखनी है कि मेरी सब्ज़ी कैसी बन के तैयार हुई है। और ये सब्ज़ी जो है ना, यकीन मानिए, आप इस सब्ज़ी को चाहे चावल से खाएं या रोटी से खाएं, इसका जो टेस्ट आता है ना, सच्ची में बहुत ही अच्छा आता है। और पर्सनली ये सब्ज़ी मुझे ना, टिंडे की सब्ज़ी आज चावल के साथ ज़्यादा ही पसंद है। पहले मैं भर के टिंडे बनाती थी, अब मैंने भर के टिंडे बनाने छोड़ दिए हैं। जब से मैंने इस तरह से सब्ज़ी बनानी शुरू की है टिंडे की, तो मेरे घर में मेरा बेटा भी अच्छे से खा लेता है, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, और मैं तो इसको खाती ही हूँ। और बहुत ही टेस्टी बनती है सही में। एक बार इसको बना के देखिए। ज़्यादा रसीली मत बनाना, ये ज़्यादा रसीली अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी लिसली सी जो होती है ना, लिपटमा, इस टाइप की ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो सब्ज़ी हमारी बन गई है। चावल भी अभी मैं चावल बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे ने चावल मांगे थे खाने के लिए, तो मैं उसको चावल बना कर दूँगी, थोड़ी सी मैं रोटियाँ सेकूँगी। तो जो बर्तन थे उसको हाथों हाथ मैंने सिंग में रख दिया है, उन बर्तनों को भी मैं हाथों हाथ से निपटा लूँगी। सुबह को उठने के यही फ़ायदे होते हैं कि हमारा काम टाइम से हो जाता है और हम अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। पता है मेरा पहले क्या था, मैं जब लेट उठती थी तो मैं सारा दिन घर के कामों में ही उलझी रहती थी और मैं अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाती थी। नहीं, मेरा मन करता था कभी टीवी देखने का, तो मैं टीवी भी नहीं देख पाती थी। अब मेरा टाइम बचता है तो मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, जैसा मेरा मन करता है उस टाइम को वैसे यूज़ करती हूँ। खुश रहती हूँ, स्ट्रेस फ्री रहती हूँ, कोई तनाव नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये चिड़िया है, इस चिड़िया ने हमारे यहाँ सीढ़ियाँ जो है वहीं पर, आपको लोगों ने देखा कि चिड़िया बहुत ज़्यादा बोल रही है, क्योंकि इसका जो बच्चा है ना, वो घोंसले से नीचे गिर गया है सीढ़ियों पर, जैसा मैंने आपको दिखाया था अभी। अगर मैं चाहूँ ना कि इसके बच्चे को उठा के मैं इस घोंसले में रख दूँ, तो ये पता हमला करती है। अब इसने हमारा छत पे जाना भी ना बंद कर रखा है। अगर जाते भी है ना तो पूरा मुँह कवर करके जाना पड़ता है, और साथ में एक जना और होता है तो जाते हैं, वरना ये दोनों जो चिड़िया और चिड़ा जो है ना, ये दोनों ही हमला करते हैं और आँखों पे ही हमला करते हैं। डर लगता है कहीं आँख वाँख ना फोड़ दे। तो ज़्यादातर मेरे कपड़े जो होते हैं ना, मैं नीचे ही सुखाती हूँ, तो ऊपर मैं जा ही नहीं रही हूँ। जब तक इसके बच्चे उड़ के घोंसले से चले नहीं जाते, तब तक ये हमें छत पे बिल्कुल नहीं जाने देगी। और पता है सारा दिन ये सामने वाले पीपल के पेड़ पे ही बैठी रहती है, इसी पे ची 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 करती रहती है। अगर हम बालकनी में आके भी खड़े हो जाए ना, तो तुरंत हमला करना शुरू कर देती है, एकदम सतर्क हो जाती है। और ये नहीं है कि मुझे ही छत पे नहीं जाने देती, मेरे घर में से किसी को भी छत पे नहीं जाने देती है। बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है इसने। तो हम सोच रहे हैं कि चलो इसकी चिड़िया के बच्चे जब तक यहाँ से नहीं उड़ जाते तब तक तो भाई थोड़ा बहुत करते हैं, क्योंकि देखिए ये पंछी है, इतनी इन्हें समझ नहीं होती है, ये नहीं जानते हैं कि हम इनके बच्चों को उनके घोंसले की जगह पर रख रहे हैं। तो ये तो भाई यही सोचते हैं कि ये तो मेरे बच्चे को हानि पहुँचाएंगे। अब वो बच्चा उसका गिर गया है घोंसले में से, पंख वंख निकल आए भी, उड़ना नहीं सीखा है, तो ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा शोर। वहीं पर उसने अपना घोंसला बना रखा था, तो इसके जो बच्चे थे ना, वो घोंसले से नीचे गिर गए थे, वो उड़ना सीख रहे हैं। हमारी ये चिड़िया जो थी ना, बार बार उनको बता रही थी कि तुम्हें उड़ के कहाँ जाना है। इस चिड़िया ने कम से कम 1 घंटे मेहनत की और उसका रिजल्ट क्या निकला कि बच्चे अपने घोंसले में उड़ के पहुँच गए। क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, उनके पंख भी अभी कमज़ोर हैं, वो इतना नहीं उड़ सकते। पर जब चिड़िया ने उनको मोटिवेट करा ना,
तो वो बच्चे उड़ के अपने घोंसले में पहुंच गए। तभी तो कहते हैं जो निरंतर प्रयास जो होता है ना वो कभी निष्फल नहीं जाता, उसका हमें फल ज़रूर मिलता है। आप सुबह को मॉर्निंग में एक बार उठने में आलस आएगा, 2 बार उठने में आलस आएगा, 3 बार उठने में आलस आएगा, चौथी बार आप खुद बिना अलार्म के उठना शुरू हो जाओगे। जैसे इस चिड़िया के बच्चे ने एक बार नहीं उड़ पाया, 2 बार नहीं उड़ पाया, 3 बार नहीं उड़ पाया, मगर 5वीं बार वो उड़ के अपने घोंसले में चला गया। ये मोटिवेशन जो उसकी माँ ने उसको दिया था, उसको हिम्मत नहीं हारने दी उस चिड़िया ने अपने बच्चे को, उसको उड़ा कर वो मानी और बच्चे उड़ के अपने घोंसले में चले गए। और आज एक बच्चा घोंसले से उड़ के चला भी गया। मेरे हस्बैंड जब छत पे जा रहे थे ना तो उन्होंने मुझे बताया, कह रहा जैसे ही मैंने जीने का गेट खोला तो कह रहा एक बच्चा जो था ना चूजा, कह रहा वो गेट खोलते के साथ ही फुर हो गया एकदम। तो वो उसने देखा कि जब मैं इतना उड़ सकता हूँ तो मैं आगे भी उड़ सकता हूँ, और उसने अपनी राह चुन ली और वो उड़ने के लिए चला गया खुले आसमान में। तो यहाँ पर जब मैंने झाड़ू लगाने के लिए, शाम की झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू लेने के लिए आई थी, तो यहाँ पे सब पानी पानी हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि भी पहले इसको साफ़ कर देते हैं, बाकी के काम हम बाद में करेंगे। तो ये है शाम का टाइम। गर्मियों में ना फ्रीज में मेरे बर्फ़ जम गई थी, तो जो बर्फ़ थी ना वो पिघल के यहाँ पे पानी पानी सा हो गया था। तो मैंने सोचा कि अभी इसको हाथों हाथ कर दूँगी तो ठीक है, वरना ये पड़ा ही रहेगा। और सोफ़े के नीचे पता नहीं चल रहा था मुझे कि यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है। वो तो मैं झाड़ू लेने के लिए आई थी। जब मैं झाड़ू लेने के लिए आई थी तब मुझे पता चला कि यहाँ पानी फैला पड़ा है। तो मैंने सोचा कि झाड़ू तो मैं बाद में भी लगा लूँगी, पहले मैं यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। तो मैंने मोपिंग से सारा अच्छे से सुखा दिया था और अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्लीन कर दिया था। तो यहाँ पे जो फोल्डिंग है, फोल्डिंग को मैं वापस से यहीं पर रख दूँगी और सोफ़े की जगह पे लगा दूँगी, क्योंकि जो मेरी घर झाड़ू है वो मैं सोफ़े के नीचे ही रखती हूँ। तो इसलिए वो मुझे पता चल गया जब मैं सोफ़े के नीचे झाड़ू उठाने के लिए आई थी। तो अब मैं लगाऊंगी अपनी शाम की झाड़ू जो मुझे लगानी है, क्योंकि देखिए बच्चे वाले घर जो होते हैं ना उनमें थोड़ा बहुत कचरा हो ही जाता है। कभी कभी तो मेरा बेटा कूड़ा कर देता है और कभी कभी तो शाम को मेरे घर में कूड़ा नहीं होता है। वो उसके मन के ऊपर है, बात है कि वो किस तरह से खेलता है। कभी अगर वो पेपर कटिंग कर करके खेलता है ना तो बहुत ही ज़्यादा कूड़ा कर देता है। बस शाम की लग चुकी है झाड़ू, तो ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। बाय, टेक केयर।